तो दोस्तों आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्यार भरा जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीष करे। तो आज दोस्तों मैं विशेष करके आप सबके बीच में उपवास प्रार्थना के संबंध में बातें करने के लिए आया हूं और आज हम सब के लिए आपके लिए भी प्रार्थना करेंगे और देश के लिए प्रार्थना करेंगे। और जो नए नए तरह के जो वायरस आ रहे हैं, बीमारी आ रहे हैं, जो रोग आ रहे हैं, इन सारी चीज़ों के लिए हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर ने हम सबको सिखाया है, कहा है कि हम सब जागते रहें और निरंतर प्रार्थना करते रहें। तो प्रियो आप मेरे साथ आज इस प्रार्थना में आप शामिल हों और आपको जो भी, या तो आप बीमार हैं या तो आपका कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम दिक्कत है, या किसी कामों को आप कर रहे हैं कोई काम सफल नहीं हो रहा है, या किसी प्रकार के आपको रोग लगा हुआ है, तो दोस्तों अगर कोई भी आपके पास परेशानी हो तो इस समय आप पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ, भक्ति और भावना के साथ आप इस समय प्रभु के प्रार्थना में आप जुड़े। परमेश्वर आपको बहुतायत से आपको आशीष भी करेंगे, आपको मुसीबत से बाहर करेंगे और आपको प्रभु है जी चंगाई करेंगे। जैसा कि प्रियो इस विषय में प्रभु यीशु मसीह ने साफ कहा कि तुम अगर राई के दाने के बराबर भी विश्वास करोगे और तुम इस पहाड़ से कहोगे कि सड़क के चला जाए तो वो समुद्र किनारे जाके लग जाएगा, हो जाएगा वो काम में। तो प्रियो इस समय विश्वास करें कि इस प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ के द्वारा आप चंगे होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि मैं आज कुछ बातों को आप सबों को बताने वाला हूं, तो उससे पहले प्रियो अगर हमारे इस चैनल पे आप नए थे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल को जरूर दबा दें और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो दोस्तों चलिए हम बातें करते हैं, पहले प्रभु के वचन को सुनते हैं कि उपवास प्रार्थना के विषय में प्रभु ने क्या बातें कहा है। तो दोस्तों हम आप सब जानते हैं कि यीशु मसीह ने साफ साफ कहा है, अपना चेलों को सिखा रहे थे और उसमें हम सब भी हैं, हम सबों को वचन है जो आज दिया गया है। तो प्रभु यीशु मसीह ने उपवास के विषय में उन्होंने साफ बातें कहा है और कहा है कि कपटियों के नाई है जे, कपटियों के समान है जे तुम उपवास न रखो। वो लोगों को दिखाने के लिए उपवास रखते हैं, लेकिन यीशु मसीह ने हम सबों को कहा है कि उस कपटी के समान हमें उपवास नहीं करना है। हमें कैसा उपवास करना है? तो प्रभु यीशु ने कहा है कि तू जा, मुंह को धो, सर में तेल लगा और तुम्हें लोग न जाने कि तुम उपवास में हो, क्योंकि जो गुप्त में तुम उपवास रखते हो तुम्हारा परमेश्वर है जो तुम्हें जानेगा और तुम्हें है जो प्रतिफल देगा। तो दोस्तों अगर उपवास आप रखते हो तो आपको इस बातों को ध्यान रखें कि आप हंसते रहें, खिलखिलाते रहें, अन्य दिनों की तरह। जैसे आप भरपेट खाना खा करके आप मुस्कुराते रहते हैं, आनंदित रहते हैं, वैसे आप आनंदित रहें ताकि लोग न जाने कि आप उपवास में हैं, क्योंकि हमें और प्रभु दोनों को है जो उपवास मालूम है। आप उपवास किए हैं तो आपको भी मालूम है और जो परमेश्वर गुप्त में देखता है वो भी है जो उनको भी मालूम है। जैसा कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अगर हम उपवास रखते हैं तो हमें प्रभु से प्रार्थना भी करना चाहिए, उनके नज़दीक बैठना चाहिए। मत्ती 7:7 में उन्होंने कहा कि मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तो तुम पाओगे और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। तो दोस्तों हमें मांगना है। प्रार्थना जब भी उपवास करें तो काम पे नहीं चले जाएं, इधर उधर नहीं चले जाएं, आप प्रभु के सम्मुख बैठे उनसे मांगे, क्योंकि प्रभु ने इस विषय में कहा है मत्ती 7:8 में कि जो कोई मांगता है उसे मिलता है और जो ढूंढता है वो पाता है और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। तो दोस्तों ध्यान रखें इस बातों को कि जब भी आप उपवास रखें तो आप कपटियों के समान न रखें, मुंह बनाए हुए न रहे, मुंह पर उदासी छाई हुई न रहे। आप है जी एकदम हंसते खेलते और मुंह धोए हुए और सर में तेल लगा करके आप आइंदा की तरह, जैसे लोग खा पी के रहते हैं उस तरह से रहें और परमेश्वर से नज़दीकी बना के रखें, उनसे बातें करें, प्रार्थना करें और उनसे है जे आराधना करें और उनसे हर एक बातों को आप शेयर करें। तो चलिए दोस्तों आज हम उनसे प्रार्थना करेंगे, क्योंकि इस विषय में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अगर तुम्हारे पुत्र अगर तुमसे रोटी मांगे तो तुम उसे क्या पत्थर दोगे? आगे उन्होंने कहा कि अगर वो मछली तुमसे मांगे तो क्या उसे सांप दोगे? तो अतः तुम बूढ़े होकर के अपने बच्चे को अच्छे वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हें स्वर्गीय पिता तुम्हें पवित्र आत्मा क्यों न देगा। तो दोस्तों जब भी आप उपवास करें तो आप पवित्र आत्मा की उपस्थिति को प्रभु से मांगे ताकि वो पवित्र आत्मा आए और हमें है जे अपने पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में, अपनी पवित्र आत्मा की अगुवाई में
अगुवाई करें। तो आइए इस समय अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रभु से इस समय बातें करेंगे, प्रार्थना करेंगे। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, देश के लिए प्रार्थना करेंगे, रोग के लिए प्रार्थना करेंगे और नए नए जो इस समय भयानक भयानक जो वायरस आ रहे हैं इसके लिए प्रार्थना करेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जागते रहो और निरंतर प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। तो आइए भाइयों बहनों, हम प्रार्थना करते, आप मेरे साथ प्रार्थना में जुड़े। पवित्र पवित्र धर्मी सेनाओं का यहोवा स्वर्ग के सिंहासन पे बैठे प्रेमी परमेश्वर पिता, हम तेरे नाम की बड़ाई करते हैं, तेरे नाम को धन्य करते हुए हम प्रभु तेरे समीप आते हैं। पिताजी तू महान है प्रभु, तेरे समान न तो कोई था और न कोई है और न कोई होगा। प्रभु जी हम अपने आप को आपके पवित्र चरणों तले लाते हैं और सारे दर्शक बंधु को, जितने भी भाई बहन है जो पिता इस समय प्रेयर में जो शामिल है पिता, जो तू देख रहा है प्रभु जी, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि तू जो गुप्त में है तू उसे देखता है। प्रभु हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि जितने भी भाई इस समय और बहन जो इस प्रार्थना में जुड़े हुए हैं स्वर्गीय पिता, उनके मन को, हृदय को पिता परमेश्वर तू परख और जांच। पिताजी हम प्रार्थना करते हैं सबसे पहले पिता परमेश्वर उनके भाई और बहनों की बीमारी के लिए पिता, कि जो भी उनके पास रोग हो, बीमारी हो, प्रभु यीशु मसीह आपने हर एक रोग के लिए, बीमारी के लिए प्रभु जी आपने अपने ऊपर कोड़े खाए, ताकि आपके कोड़े खाए जाने से हम सब चंगे हो जाए। तो प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं कि जितने भी भाई बहन इस समय बीमारी में पड़े हुए हैं, जितने भी रोगी पड़े हुए हैं, प्रभु यीशु के कोड़े खाए जाने से इस समय वो चंगे हो जाए। प्रभु तेरे नाम की स्तुति और महिमा होने पाए। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं खुदावन मेरे बाप, जो भाई और बहन को कोई काम सफल नहीं हो रहा है, बहुत दिनों से वो प्रयास कर रहे हैं, उनका काम सफल नहीं हो पा रहा है परमेश्वर पिता, लेकिन तेरा वचन कहता है प्रभु कि हर कामों को तू सफल करने वाला, प्रतिफल देने वाला तू है परमेश्वर। तो उनके जीवन में काम कर पिता। जो भाई बहन इस समय इस प्रार्थना में श्रद्धा और भक्ति और विश्वास के साथ प्रभु जी बैठे हुए, उनके प्रभु यीशु मसीह तूने इस विषय में कहा कि अगर तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर हो तो तुम इस पहाड़ से कहो उठ के सड़क के समुद्र किनारे लग जा, तो वो हो जाएगा। प्रभु इस समय अगर वो भाई बहन विश्वास करते हैं प्रभु, आपके सम्मुख बैठे हुए प्रभु जी आपके वचन पे और आप पे विश्वास करते हैं परमेश्वर पिता, तो उनके विश्वास के अनुसार उनके जीवन में होने पाए। प्रभु दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं खुदावन मेरे बाप कि अगर कोई भाई और बहन के पिता परमेश्वर, उनके घर में कोई परिवार में पिता परमेश्वर कोई लांगर है, कोई आंधर है या कोई बहिर है प्रभु जी, आप उनको आंखों को खोल दे परमेश्वर पिता, उनके कानों को खोल दे परमेश्वर पिता। अगर गूंगे हैं प्रभु तो उनको मुखों को खोल दे परमेश्वर पिता, जिससे उस घर में तेरी महिमा होने पाए। स्वर्गीय पिता हम प्रार्थना करते हैं देश के लिए पिता, भारत देश के लिए पिता परमेश्वर, जिस देश में आपने रखा है हमें प्रभु जी, हम भारत देश के लिए प्रार्थना करते हैं कि सभी भाई बहनों के बीच में पिता परमेश्वर अमन, चैन और शांति का राज्य, जो तेरा राज्य है परमेश्वर पिता, आने पाए प्रभु जी। हर एक भाई को, हर एक बहन को मदद करे, सहायता करे और प्रभु उनके अंदर प्रेम दे परमेश्वर पिता, ताकि एक दूसरे भाई से प्रेम की बातें होने पाए, एक दूसरे से पिता एकता की बातें होने पाए, जिससे प्रभु तेरी महिमा होने पाए पिता। हम प्रार्थना करते हैं पिता, जो भारत देश में जितने भी पिता परमेश्वर सेवकगण हैं प्रभु जी, उनके लिए प्रार्थना करते हैं पिता कि उनके हर समय हर वक्त प्रभु जी अपनी सहायक पवित्र आत्मा को उन सब के ऊपर उड़ेल के रख पिता, ताकि पवित्र आत्मा की अगुवाई में होकर पिता वो कार्य करने पाए और प्रभु तेरे नाम की महिमा होने पाए। उनके घर के प्रभु सब परिवार को आपको हाथ में सौंपते हैं पिता, उनके पत्नी, उनके बेटे बेटी सबको पिता परमेश्वर आप संभाले मेरे प्रभु, और पिता उनके हर एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम को, हर एक घटी कमी को पिता आप अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा करें पिता। हम प्रार्थना करते हैं खुदावन मेरे बाप, इस देश के प्रभु जी हर एक अधिकारी के लिए पिता, जो इस देश पे पिता परमेश्वर राज्य को चलाते हैं मेरे प्रभु, हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि उन सारे अधिकारियों को प्रभु जी आप बुद्धि, ज्ञान और समझ की आत्मा प्रदान करें पिता, ताकि आपके बुद्धि, आपके ज्ञान में प्रभु जी हर एक दबे कुचले लोगों को पिता, हर एक वर्ग के समाज के लोगों के प्रति पिता उनकी प्रेम और दया की भावना होने पाए। पिताजी हम सब कुछ आपके हाथ में सौंपते हैं पिता। हर एक बीमार भाई जो पिता
इस समय बीमारी में पड़े हुए खुदावन मेरे बाप, जो तू जानता है परमेश्वर, तेरे सम्मुख लाते हैं पिता, और प्रार्थना करते हैं तेरे पुत्र यीशु मसीह के नाम से पिता कि वो चंगाई हो जाए पिता। हम प्रार्थना करते हैं पिता कि अगर कोई भाई उपवास रखते हैं प्रभु जी, और इन वचनों को जो आपके वचन है पिता, उस वचन को पढ़ के वो प्रार्थना करते हैं पिता, तो उनकी प्रार्थना को आप सुने और हाँ और अमीन में उन्हें उत्तर दे प्रभु। जैसा कि यीशु मसीह आपने कहा कि अगर तुम्हारे बेटे तुमसे रोटी मांगे तो तुम क्या पत्थर दोगे, अगर तुम्हारे बेटे तुमसे मछली मांगे तो क्या तुम सांप दोगे। अतः तुम बूढ़े होकर अपने बच्चे को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारे स्वर्गीय पिता तुम्हें पवित्र आत्मा क्यों न देगा। पिताजी, जो भी भाई बहन उपवास प्रेयर में पिता आपसे प्रार्थना करके मांगते पिता, उनको पवित्र आत्मा से अभिषेक करे प्रभु जी, पवित्र आत्मा की अगुवाई में ले चले पिता। और हर एक भाई बहन को पिता उपवास करने के लिए पिता आप सहायता मदद करें। उपवास करते हैं तो प्रभु जी उस समय आप बातें करें और उन्हें अगुवाई करें पिता, कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रभु जी आपके समीप बैठ के आपसे बातें करने पाए और आपके वचन को मनन करने पाए, और पिता परमेश्वर स्तुति गान करने पाए। प्रभु धन्यवाद करते हैं पिता, प्रभु आपने प्रार्थना सुनाए, विश्वास करते हैं पिता, हम सारी बातों में आदर महिमा देते हैं। प्रार्थना विनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबको जय मसीह के दोस्तों, हालेलुया।